Everyone, I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikarabad. स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 4 की लेसन 11 फार्म टू किचन पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So let's start chapter. Your chapter is farm to kitchen. फार्म टू किचन यानी कि फार्म से किचन तक, यानी कि फील्ड से किचन तक. लेट्स फाइंड आउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डज द फूड प्रोड्यूस इन द फार्म्स रीच आवर किचन. फार्म में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो हमारे किचन तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका है हाउ आर क्रॉप्स ग्रोन इन फार्म्स. फार्म्स में जो क्रॉप्स हैं वो कैसे ग्रो करती हैं. एंड व्हाट टूल्स एंड मशीन्स आर यूज्ड इन फार्मिंग. और टूल्स और मशीन, कौन कौन सी टूल्स और मशीन जो है फार्मिंग में यूज़ होती हैं. एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया. क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हैं जो इंडिया में ग्रो करते हैं. स्पाइसेस मीन्स मसाले. एंड विच स्पाइसेस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्मेलिंग एंड टेस्टिंग. कौन से स्पाइसेस ऐसे हैं जिनको हम सूंघकर और टेस्ट करके पहचान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. डू यू नो हाउ द फूड प्रोड्यूस इन द फार्म्स रीचेज अवर किचन. क्या आप जानती हो कि फार्म में जो फूड बनता है वो हमारे किचन तक कैसे पहुंचता है. तो लेट अस सी. चलिए देखते हैं ये हाउ गोपी वर्क्स इन हिज फार्म्स टू ग्रो क्रॉप्स. जो गोपी है वो अपनी फार्म में फसल को कैसे उगाता है. गोपी हैज़ अ ग्रोन वीट इन हिज फार्म्स. गोपी क्या करता है? अपने फार्म में वीट उगाता है. ही बॉट गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम द मार्केट. उसने क्या किया है? मार्केट से अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदे हैं. ही फील्स दैट गुड क्वालिटी सीड्स विल प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ग्रेन्स. उसका मानना है कि अगर अच्छे बीज होंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो उससे अच्छी पैदावार होगी. नाउ ही प्लॉट हिज फील्ड विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रैक्टर. वो अपने खेत को ट्रैक्टर की सहायता से जोतता है, प्लो करता है. प्लो मीन्स जोतना. प्लोइंग मेक्स द सॉइल सॉफ्ट एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वेल. प्लोइंग से क्या होता है? सॉइल सॉफ्ट हो जाती है और प्लांट्स को अच्छी तरह से बढ़ने में हेल्प करती है. ये आपको पिक्चर में दिख रहा है. प्लोइंग विद अ फील्ड विद अ ट्रैक्टर एंड स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स. आफ्टर प्लोइंग द सीड्स, आफ्टर प्लोइंग ही सोड. आफ्टर प्लोइंग जोतने के बाद ही सो मीन्स बोना, सीड्स को, उस सीड्स को बोता है. एंड वाटर द एंटायर फार्म, और पूरे फार्म को वाटर देता है. विद इन अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स कैम आउट ऑफ द सीड्स. कुछ ही दिनों में सीड्स से छोटे छोटे प्लांट उगाते हैं. स्लोली द प्लांट्स ग्रो बिग. धीरे धीरे प्लांट्स कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं. गोपी लुक्स केयर ऑफ द प्लांट्स. गोपी अपने प्लांट्स की देखरेख करता है. ही रिमूव्ड द बीड्स. बीड्स मीन्स जंगली घास. जंगली घास फूस को वो हटाता रहता है. एंड वाटर डैम रेगुलरली, और उनमें रेगुलर नियमित रूप से पानी देता है. ही नोज दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. उससे वो जानता है कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. गोपी स्प्रेड पेस्टिसाइड. गोपी पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड को स्प्रे करता है इंसेक्ट को मारने के लिए. एंड विद इट 2-3 मंथ द प्लांट्स वर फुल ऑफ ग्रीन ग्रेन्स. 2-3 महीने के अंदर प्लांट्स पर हरे हरे ग्रीन ग्रेन्स उत्पन्न हो जाते हैं. द ग्रीन ग्रेन्स स्लोली चेंज टू गोल्डन ब्राउन. और धीरे धीरे जो ग्रीन ग्रेन्स है वो धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाते हैं. नाउ द वीट, जब वो गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाते हैं कलर में, तो इसका मतलब है नाउ द वीट क्रॉप्स वॉज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग करना. ओके, तो अब जो वीट क्रॉप है वो कटिंग करने के लिए तैयार है. द कटिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ओके, कटिंग ऑफ क्रॉप यानी कि जो राइप क्रॉप है, जो क्रॉप है गोल्डन ब्राउन क्रॉप है वो कटने के लिए तैयार हो जाती है. तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फील्ड से क्रॉप्स को काटना उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. गोपी ब्रॉट अ हार्वेस्टिंग मशीन
which cuts the plant and also separate the grains. गोपी एक हार्वेस्टिंग मशीन लेकर आया है जो कि प्लांट्स को काटती भी है और ग्रेन्स को अलग भी करती है फ्रॉम द हस्क, यानी कि हस्क मीन्स क्या होता है, जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं हस्क सीड की। तो विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर गोपी हार्वेस्ट द एंटायर अमाउंट प्रोड्यूस इन द फार्म। ओके, गोपी सारे फार्म में से अपना जितनी भी फसल है उसको काट लेता है। नाउ ही हैज़ ग्रोन ऑफ वीट ऑन वन साइड एंड हस्क इन द अदर, हस्क ऑन द अदर साइड। उसके बाद वो ग्रेन्स को अलग करता है और भूसे को अलग करता है, हस्क को अलग करता है। गोपी विल सेल बोथ इन द मार्केट। गोपी इन दोनों को, यानी कि वीट यानी कि जो ग्रेन्स है उसको भी और हस्क को भी, दोनों को मार्केट में बेचता है। द ग्रेन्स ऑन ग्राइंडिंग विल चेंज टू फ्लोर। ग्रेन्स को हम जब ग्राइंड करते हैं ग्राइंडिंग मशीन में तो वो फ्लोर आटे में चेंज हो जाती है। एंड द फ्लोर विल बी पैक्ड इनटू बैग्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड सोल्ड इन द मार्केट। और फ्लोर को बैग्स में भरकर पैक करके हम डिफरेंट साइज़ का डिफरेंट मार्केट में हम बेचते हैं। वी बाय दीज बैग्स ऑफ फ्लोर फ्रॉम द मार्केट टू कुक अवर मील्स। अपने खाने को पकाने के लिए हम आटे के ये बैग्स, जो फ्लोर के जो बैग्स होते हैं उनको हम परचेज करते हैं मार्केट से। दिस इज़ हाउ फूड ग्रोन इन द फार्म रीचेस अवर हाउस। इस तरह से जो फूड जो हमारे फार्म में ग्रो कर रहा है वो हमारे घर तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस रिकैप। चलिए हम रिकैप करते हैं। What गोपी डिड टू प्रोड्यूस वीट इन हिज फार्म्स। फार्म में गोपी ने वीट उगाने के लिए क्या क्या किया। तो नंबर फर्स्ट उसने क्या किया था, प्लोड एंड लेबल द सीड। उसने अपनी सीड सॉइल को प्लो किया और लेबल किया। नेक्स्ट, बॉट सीड्स फ्रॉम द मार्केट। अच्छी क्वालिटी के वो सीड्स लेकर आया मार्केट से। उसके बाद उसने क्या किया, सो किया सीड्स को इन द सॉइल एंड वाटर द फील्ड, रिमूव द वीड्स। जब आप उसकी फील्ड से जब क्रॉप ग्रो करने लगी तो उसने क्या किया, रिमूव किया वीड्स को। एंड स्प्रे पेस्टिसाइड को स्प्रे किया। एंड उसके बाद क्रॉप को हार्वेस्ट किया पकने के बाद। एंड सोल्ड वीट ग्रेन्स इन द मार्केट। उसके बाद उसने क्या किया, वीट ग्रेन्स को मार्केट में बेचा। स्टूडेंट्स, लेट अस हैव अ लुक एट द टूल्स एंड मशीन्स यूज्ड बाय गोपी टू ग्रो द क्रॉप्स। चलिए देखते हैं कि गोपी जो क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड मशीनरी यूज़ करता था। ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग एंड लेबलिंग द सॉइल। वो क्या यूज़ करता था, प्लो करने के लिए और सॉइल को लेबल करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करता था। एंड ट्यूबवेल टू वाटर द प्लांट को वाटर देने के लिए वो ट्यूबवेल यूज़ करता था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्यूबवेल की पिक्चर दिख रही है इसमें आपको ना। नेक्स्ट आपका है रैक फॉर वीडिंग यानी कि वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट जो कि हमारी क्रॉप के साथ अनडिज़ायरेबल होते हैं, अपने आप उगाते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, उनको निकालना उसे हम कहते हैं वीडिंग्स। और जो हम रैक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें, इससे हम क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, यानी कि उसको अपरूटेड करते हैं। ठीक है। नाउ हैंड हो ये आपको दिख रहा है, हैंड हो फॉर डिगिंग एंड वीडिंग। ये भी डिगिंग करने के लिए और वीडिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है पिक मैटोक फॉर डिगिंग एंड वीडिंग। पिक मैटोक भी हम डिगिंग के लिए और वीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आता है पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं स्प्रेइंग करने के लिए, फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग मशीन। ये आपको जो दिखाया जा रहा है वो कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन फॉर कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड एंड ऑल्सो सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। हार्वेस्टिंग मशीन क्रॉप्स को फील्ड से कट भी करती है एंड ऑल्सो सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, और ग्रेन से हस्क को अलग भी करती है, रिमूव भी करती है, उसे हम बोलते हैं कंबाइन। ओके, नाउ आता है मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय अस इन द किचन टू कुक आवर मील्स कम फ्रॉम द फार्म्स। कई सारे कच्चे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है किचन में अपना खाना पकाने के लिए। वो कहाँ से आते हैं, फार्म से आते हैं। द फार्मर्स ग्रो सीरियल्स। फार्मर क्या करते हैं, सीरियल्स यानी कि अनाज उगाते हैं। पल्सेस दालें,
spices, मसाले, vegetables and fruits for us and sell them in the market, और उसे मार्केट्स में बेचते भी हैं. We purchase these, purchase means खरीदना. We purchase these and use them in the kitchen to cook our meals. हम इनको परचेज करते हैं मार्केट से और उनको यूज़ करते हैं किचन में अपना मील्स, अपना भोजन पकाने के लिए. लेट अस सी हाउ योर मदर इज़ एबल टू मेक आलू पराठा. चलिए देखते हैं आपकी माँ आपके लिए आलू पराठा कैसे बनाती है. नाउ अ फार्मर सोस पटैटो इन द फील्ड. फार्मर ने पहले क्या किया, पटैटो के पौधे लगाए फील्ड में. ही टेक्स आउट द फुली ग्रोन पटैटोज फ्रॉम द फार्म्स. उसने क्या किया, उसके लिए पटैटो उगाने के लिए क्या किया, उसने कुछ फुली ग्रोन पटैटो निकाले और उसको मार्केट में उसको फार्म्स में बो दिया, सो कर दिया. ठीक है. और जब उसने प्लांट लगाए और प्लांट के बाद उसने क्या किया, जो फुली ग्रोन पटैटोज थे उसने वहाँ से निकाले, टेक आउट कर निकाल लिए. ठीक है. फिर ही दैन सेल्स द पटैटोज इन द मार्केट. उसने पटैटो को मार्केट में सेल किया, बेचा. उसके बाद मदर बाय दीज पटैटो फ्रॉम मार्केट. मदर ने क्या किया, आपकी माँ ने पटैटो को खरीदे, कहाँ से, मार्केट से परचेज़ किए. एंड सी बॉयल्स पटैटो. उसके बाद उन्होंने अपने किचन में आकर पटैटो को बॉयल किया, पील यानी कि छीला उनको. एंड मिक्स सॉल्ट, उसमें सॉल्ट और स्पाइसेस मिक्स किए. सी नीड्स फ्लोर टू मेक अ डो. उन्होंने क्या किया, नीड माने गूथा, आटे को डो बनाने के लिए. द पटैटो मिक्स इज फिल्ड इन स्मॉल बॉल्स. और आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें उस मिक्स जो बनाया था उन्होंने आलू और स्पाइसेस का, उसको उसमें फिल किया और द डो के जो उसमें. एंड रोल आउट इन द पराठा. और उसको रोल आउट किया यानी कि बेला अपनी बेलन से. ओके. मदर देन फ्राइज दैम इन लिटिल ऑयल ओवर एन आयरन तवा. उसके बाद मदर क्या करती हैं, आपकी तवे पर उसके थोड़े से तेल में उसको फ्राई करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें दिख रहा है, आपने अपनी मदर को भी खाना बनाते हुए देखा होगा. नाउ स्पाइसेस ऐड टू टेस्ट ऑफ फूड. स्पाइसेस क्या करते हैं, मसाले जो हम मिलाते हैं उससे फूड का टेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है. दे आर यूज इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. हम उनको थोड़ी सी मात्रा में यूज़ करते हैं. बट दे चेंज द फ्लेवर ऑफ एंड टेस्ट ऑफ फूड. लेकिन वो हमारे फूड के टेस्ट को और फ्लेवर को चेंज कर देते हैं. इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारा इंडिया है वो संसार में अपनी स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए बहुत ही फेमस है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस यूज इन द किचन आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज पर आपको स्पाइसेस दिए गए हैं, जैसे कि कार्डेमोम, इसको हम बोलते हैं छोटी इलायची. क्यूमिन, जीरा. फ्यूनिल को हम बोलते हैं सौंफ, फैनल. एंड क्लोव्स को बोलते हैं लौंग. सिनेमॉन, दालचीनी. ब्लैक पेपर, काली मिर्च. रेड पेपर, लाल मिर्च. एंड टर्मरिक, हल्दी. ओके, ये सारे मसाले जिनको हम यूज़ करते हैं. नाउ डू यू नो 450 ग्राम ऑफ ड्राई सेफ्रॉन. सेफ्रॉन मीन्स होता है स्टूडेंट केसर. क्या होता है स्टूडेंट, केसर. 450 ग्राम ऑफ ड्राई सेफ्रॉन, जैसे हम बोलते स्पाइस, रिक्वायर द हार्वेस्ट ऑफ अप टू 75,000 फ्लावर्स एंड 20 आवर्स ऑफ लेबर. हमें जो हम सेफ्रॉन निकालते हैं उसके लिए हमें 75,000 फ्लावर की आवश्यकता होती है. उनको हम तोड़ते हैं और हमें 20 आवर्स की लेबर भी चाहिए होती है जो 20 घंटे लगातार काम करती रहे. ओके. स्पाइसेस लाइक कार्डेमोन, फेन्यूग्रीक. फेन्यूग्रीक मीन्स होता है स्टूडेंट मेथी, जो कसूरी मेथी वगैरह होती है, फेन्यूग्रीक होती है. ओके. फैनल आपका सौंफ है. क्लोव्स, लौंग, सिनेमॉन कैन बी रिकोगनाइज जस्ट बाय स्मेलिंग दैम. इनको हम रिकोगनाइज मीन्स पहचानना, हम पहचान सकते हैं केवल सूंघकर. ब्लैक पेपर और रेड पेपर आर पंजेंट इन टेस्ट. पंजेंट मीन्स होता है तीखा. ओके. इनका जो टेस्ट होता है वो स्टूडेंट तीखा होता है. दे आर एडेड टू फूड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. इनको हम बहुत ही कम क्वान्टिटी में अपने फूड में डालते हैं जिससे हमारा फूड क्या होता है, टेस्ट और फ्लेवर चेंज हो जाता है.
टर्मरिक गिव येलो कलर, टर्मरिक क्या करता है, हमारी फूड को येलो कलर देता है। और इट ऑल्सो किल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, इसके अलावा वो फूड में जो भी जर्म्स प्रेजेंट होती है उनको किल भी करता है। नाउ लेट्स रिवाइज, हमने क्या सीखा। हमने अब तक आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा और अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। चलिए सो लेट्स रिवाइज। नंबर फर्स्ट आपका हमने सीखा सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स आर ग्रोन इन फार्म्स, वो कहाँ उगते हैं, फार्म्स में उगते हैं। एंड दे आर देन सोल्ड इन मार्केट, वी बाय दिस फ्रॉम द मार्केट टू कुक अवर मील्स, हम इसको बाज़ार से जो मार्केट से परचेज करते हैं और उससे हम खाना पकाते हैं। नेक्स्ट, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन स्टेप वाइज प्रोसेस, क्रॉप्स को जो फार्मर्स उगाते हैं वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस से उगाते हैं। एंड फर्स्ट द सीड्स आर सोन, पहले वो सीड्स को सो करते हैं। एंड द फार्म इज़ वाटर्ड, उसके बाद जब वो सीडलिंग्स निकल आते हैं उसके बाद उसमें वो क्या करते हैं, पानी देते हैं। द प्लांट ग्रो एंड राइपन, जब प्लांट बढ़ता है और उसका जो अनाज है वो उसमें राइप हो जाता है, पक जाता है, तो राइप प्लांट्स आर हार्वेस्टेड, उसको काट लिया जाता है। एंड सोल्ड इन द मार्केट, और मार्केट में उसको हम बेचते हैं। डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स आर यूज इन फार्मिंग टू मेक वर्क ईजियर, कई सारे टूल्स, कई सारी मशीन्स हम यूज़ करते हैं अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। दे आर ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, हैंड हो, रेक्स, पिक, मैटोक, सिकल एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स। और स्पाइसेस एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड, स्पाइस से क्या होता है, स्पाइसेस से हमारे फूड में टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। दे ऑल्सो मेक आवर बॉडी हेल्दी, इसके अलावा वो हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।